खबर पलामू जिले से है, जहां चैनपुर और मेदिनीनगर के विभिन्न गांवों व कस्बों में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत औसानी पंचायत के ग्राम मड़ही के अतिरिक्त चांदो पंचायत एवं बसरिया कला पंचायत के अलगडीहा ग्राम में संत रविदास जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन समर्पित कर उपस्थित सभी लोगों को अति उत्साहित दिखे। मौके पर इन सभी स्थलों में ज्ञान मंच का आयोजन किया गया। बुद्धिजीवियों के द्वारा अपने अभिभाषण में संत शिरोमणि रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए इनके द्वारा अति पीड़ित समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे लाया जाए, इसके लिए इन्होंने समाज सुधारक का काम बखूबी निभाया, जिससे इनका जीवन संपूर्ण जगत में बेबाक और दो टूक जवाब के लिए विख्यात हुआ। आज भी संत रविदास जी की यह लोकोक्ति हर किसी की जुबान पर अनायास ही निकल जाते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर पवित्र मन है तो सभी तीर्थ धाम यहीं पर हैं। बल्कि यूँ कहे कि धर्म के सभी प्रकाष्ठा इनके कठौती में आकर समाहित हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में धर्म रूपी धंधा पर महत्वपूर्ण और सटीक प्रहार किया है। तो वहीं मेदिनीनगर प्रखंड अंतर्गत सुआ ग्राम के भूसी में भव्य तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक संजय कुमार, नंद कुमार पासवान, सुआ मुखिया दुलारी देवी, भरत सिंह, शिक्षक सुरेंद्र सिंह चेरो, गणेश रवि, बतौर वशिष्ठ अतिथि द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह चेरो, राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला सचिव सुरेंद्र सिंह चेरो सहित क्षेत्र के सैकड़ों जनमानस ने द्वीप प्रज्वलित कर संत रविदास जी के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपस्थित सभी अतिथियों ने कहा कि संत रविदास जी के आदर्शों को आत्मसात कर ही कोई भी व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर सकता है। आज हमें कटिबद्ध होने की जरूरत है ताकि रविदास जी के समाज के प्रति जो परिकल्पनाएं थी उसे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखने लगे। वहीं मेदिनीनगर स्थित अम्बेडकर छात्रावास रेड़मा परिसर में रविदास जी के जन्मोत्सव को शुभारंभ करते हुए एक भव्य रैली निकाली गई, जो रेड़मा चौक, ओवर ब्रिज, छमुहान चौक सहित शहर थाना होते हुए अम्बेडकर पार्क स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुनः प्रस्थान करते हुए सदीक चौक के रास्ते बेलवा टीका के रास्ते संत रविदास आश्रम परिसर में संत शिरोमणि के चरणों में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित व शीश नवाकर कार्यक्रम को संपन्न किया। आइए देखते हैं पलामू से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं संत रविदास जी की 646वीं जयंती के शुभ अवसर पर, और ये ग्राम सुआ के भूसी टोला में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहाँ के जो आज के मुख्य अतिथि हैं, सबसे पहले मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि जो आज जो दबे कुचले परिवार के लोग हैं, आज रविदास जी की जयंती पर उपस्थित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और कैसा महसूस हो रहा है? प्रथम आपको और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जनसमूह को सहृदय क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय रविदास, जय भारत, जय संविधान। आज संत शिरोमणि रविदास जी के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब की बात को याद रखना चाहिए कि जो कौम अपना अतीत नहीं जानता, अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा संदेश के रूप में कि इस देश के मूल निवासियों का जो सच्चा इतिहास है उसको पढ़े, उसको जाने, जहाँ उसकी जानकारी दी जाती है, जहाँ इस इतिहास को पढ़ाया जाता है, हमारे महापुरुषों की महानायिकाओं की, उस जगह पर जाएं और वहाँ से जाने कि हमारा असली इतिहास क्या है, हम कौन थे, हम क्या थे और आज हमारी स्थिति क्या है। आज भी हम पुराने अतीत को हासिल कर सकते हैं अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर। हमें संविधान में उन सारे अधिकारों को दिया गया है जिसको यदि हम जानते हैं, पढ़ते हैं और संगठित रूप से इस देश के जो ST, SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, संगठित रूप से यदि वो प्रयास करते हैं तो उनके जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो अभी तक मनुवादी सरकारों के द्वारा पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, वह लागू करवाने में हम सफल होंगे और तभी हमारा देश हमारे महापुरुषों के सपनों का देश होगा, सच्चे अर्थों में जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक देश होगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षक भी हैं और लगातार ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं सुरेंद्र सिंह जी, क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आज आपके समाज के बीच रविदास जी जयंती का समारोह का उद्घाटन किया गया? कहीं एक तरीके से पहला यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले यहाँ के जो कमेटी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये समाज है SC, ST, OBC माइनॉरिटी का,
हम लोग अंधविश्वास में हैं, इसे हम लोग को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध रविदास जी के चरण आदर्शों पर चलकर हम इस कुरीतियों से निपट सकते हैं, अंधकार से प्रकाश में आ सकते हैं। और ये दिन जो है बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। हम आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच कार्यक्रम के आयोजक मंडली के सदस्य हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे प्रेरित हुए आप आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम पहली बार यहाँ आयोजित हो रही है और अब लगातार ये कंटिन्यू कैसे रहेगा? कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मेरा समाज जागरूक हो रहा है और जो हमारे गुरु संत रविदास जी जो संतों को संत हैं, उनको लोग पहले नहीं जानते थे अशिक्षा के अभाव में, लेकिन अब शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपना अधिकार को समझने के लिए लोग जो हैं कि पूरे कोशिश कर रहे हैं। और इस वर्ष तो फर्स्ट रखाया है, हर वर्ष जो है कि रविदास जयंती समारोह या बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। और हमारे जो समाज हैं, बहुत खुशी की बात है कि एक नया उमंग के साथ, हर्ष उल्लास के साथ कार्यक्रम को आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं जो हमारे कमेटी है उनके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। हमारे बीच रामजी जी उपस्थित हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नौजुवकों के बीच कैसे बदलाव आएगा, क्योंकि नौजवान जो है कहीं ना कहीं रास्ते भटक कर आज जो मार्ग प्रशस्त कर लिए, उनको आप कैसे रोक पाएंगे, कैसे रोकना है? सबसे पहले इस कार्यक्रम के में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, जैसे सभी समुदाय के लोग उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किए। इन्होंने इस कमेटी को, जितने गांव के गणमान्य लोग रहे, वो सभी कमेटी के कार्यकर्ता लोगों को हौसला बढ़ाया और आगे भी कार्य करने का उनमें उमंग जागी। और हमारे बीच जितने भी महापुरुष जन्मे हुए हैं, उनमें से एक महापुरुष संत गुरु रविदास भी रहे और अपने जीवन काल में समाज को सुधारने के लिए, कुरीतियों से दूर होने के लिए अपने समाज को पूरे आजीवन प्रेरित करते रहे, समझाते रहे, सिखाते रहे। कुछ ऐसे भी बातें हैं, ऐसे भी कुछ समाज में चीज़ें हैं जो लोग कुछ कम जानते हैं और उसको लोग मानते रहे हैं। इस पर उन्होंने पूरा जीवन काम किया, पूरे जीवन में समझाने का काम किया। ऐसे उनका जो जीवन शैली रहा है बहुत अच्छा रहा, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। डॉक्टर भीम अम्बेडकर भी प्रेरणादायी रहे हैं, हमारे पेरियार रामास्वामी भी प्रेरणादायी रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और ज्योतिबा फुले हैं और वीरांगना फूलन देवी हमारी समाज से हैं। उन्होंने अपने महिला का शक्ति का प्रतीक उन्होंने बना और महिला होते हुए भी बहुत संघर्ष किया और गांव से लेकर के उन्होंने दिल्ली तक पहुंचा और संसद तक पहुंची। उन्होंने एक नया चमत्कार करने का काम किया महिला के बीच में। महिला लोग प्रेरित हुए और उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे महिला काम करें और महापुरुष के, सभी महापुरुष के बीच में मैं अपने नमन करता हूं और इस कमेटी के अध्यक्ष को या कमेटी के जितने सदस्य हैं सभी को आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय मूलवासी, जय